इतने सालों से आप धंधा कर रहे हैं फ्रूट का, आपको कभी रोका गया धंधा करने से, मना किया गया, या आपको धर्म जाति के आधार पर कभी परेशान करने की कोशिश की गई मुमरा के अंदर? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं। तो ये जो पूरे देश भर में मतलब एक माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुसलमान के बीच में, और जो मुस्लिम समाज के जो हॉकर से फेरी वाले उन्हें धंधा करने से रोका जा रहा है, क्या ये सही है? गलत है। अच्छा। और मेरे हिसाब से तो ये लगता है ये सब पॉलिटिशियन है। ये सब पॉलिटिशियन है लोगों को भड़काकर ये सब करने का। जबकि इन गरीबों का, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, इनका उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो सिर्फ परेशान किया जा रहा है, पॉलिटिशियन है कि इनको परेशान करो तो हमारे को फ़ायदा होगा, हमको वोट मिलेंगे, और कुछ नहीं। अच्छा, आप इतने सालों से यहाँ पे रहते हैं, तो कैसा लगा मुमरा शहर और कैसा लगा मुमरा के लोग कैसे हैं, उस बारे में क्या बताना चाहोगे? भाईचारा बहुत गहरा है। कोई किसी को ये नहीं कहता कि तू हिंदू है, कोई किसी को ये नहीं कहता तू मुसलमान। आज तक मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा। आज तक मैं तो ये देखा कि भाईचारे में ही सब रहते हैं। कोई तकलीफ रहती तो सबसे पहले भाई ये लोग आते, खड़े होते इधर आते। अगर कोई किसी को भेदभाव नहीं, धर्म जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं हुआ, भेदभाव नहीं हुआ। कुछ नहीं, आज तक कभी नहीं। इतने सालों में कभी नहीं देखा। अच्छा, तो मतलब मुमरा शहर भी अच्छा है, मुमरा के लोग अच्छे हैं, मुमरा का शहर अच्छा है। अच्छा। आज तक कभी फसाद तो हमने सुना ही नहीं, इतने साल से रह रहे। अच्छा। कभी किसी को देखा नहीं कोई। आप खुश हैं यहाँ पे? आप खुश हैं यहाँ पे? मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेके आज तक का जो भारत का जो माहौल रहा है वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। धर्म और जाति के आधार पे दो समुदाय को एक दूसरे से अलग किया जा रहा है, नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है। आज देश की हालत ये है कि अलग अलग राज्यों में, जहाँ पे चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लगभग सभी राज्यों में धर्म और जाति के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है। मस्जिदों में अजान देने पर पाबंदी लगाई जा रही है, लाउड स्पीकर उतारने की बात की जा रही है, और जो मुस्लिम समाज के जो धंधा करने वाले, फेरी करने वाले, रेवड़ी बेचने वाले, उन्हें उनके राज्य में धंधा करने से मना किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। तो इसी गंभीर विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मुमरा के अंदर कुछ हॉकर्स है, फेरी वाले हैं, जो पिछले काफ़ी सालों से मुमरा में यहाँ पे धंधा कर रहे हैं। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो धंधा कर रहे हैं मुमरा के अंदर, क्या कभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इन्हें मुमरा के अंदर धंधा करने से रोका है? क्या कभी उनसे यहाँ पे ये लोग जो धंधा करते हैं यहाँ पे, कभी इनसे पैसे की डिमांड की है या फिर कभी इनको प्रताड़ित किया है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे मुमरा के इन गरीब हॉकर्स से। भाई, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोनकर। राजेंद्र। तो राजेंद्र भाई, आप मुमरा में कितने सालों से धंधा कर रहे हैं? 10-12 सालों से। 10-12 सालों से। तो 10-12 सालों से आप धंधा कर रहे हैं, तो क्या कभी मुमरा के अंदर, जैसे कि आप एक गैर मुस्लिम है, तो यहाँ मुसलमानों ने कभी आपको धंधा करने से यहाँ पे रोका है आपको कभी? नहीं। हाँ, नहीं। कभी आपको परेशान किया है? नहीं। अच्छा, तो ये जो देश के अंदर जो मुस्लिम समाज के जो धंधा करने वाले हॉकर्स है, गांव-गांव जाके जो छोटा मोटा मतलब अपना धंधा करते हैं, उनको जो रोका जा रहा है, क्या ये सही है? गलत है सर। गलत है। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार। तो संदीप, तुम कितने दिनों से यहाँ पे धंधा कर रहे हो? 3-4 साल। अच्छा, किस 3-4 साल। 3-4 साल से। तो किस चीज़ का धंधा करते हो? हम लेस का धंधा करते हैं। लेस का धंधा करते हो? अच्छा, तो आपको भी कभी यहाँ पे मुमरा के अंदर कभी रोका गया धंधा करने से? नहीं, कोई नहीं रोका। आपसे पैसों की डिमांड की गई? कोई नहीं। आपको मारा पीटा गया? नहीं, कभी नहीं। कभी। अच्छा, हम और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के जो हॉकर्स है, फेरी वाले, जिस तरीके से उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको धंधा नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन मुमरा एक ऐसा शहर है जहाँ पिछले काफ़ी सालों से मतलब ये लोग यहाँ पे रहते हैं और बड़े आराम से यहाँ पे धंधा करते हैं, छोटा मोटा का अपना धंधा करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। मुमरा एक ऐसी जगह है जिसको यहाँ के जो स्ट्रीम मीडिया है
जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये मुमरा वही शहर है जिसने हमेशा पूरे देश को एकता और अखंडता की मिसाल पेश की है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान पिछले कई सालों से यहाँ पे मतलब मिलजुल कर रहते चले आए हैं और एकता की मिसाल पेश करते चले आए हैं। क्या नाम है आपका? अमन। अमन, अमन तुम कितने सालों से यहाँ धंधा कर रहे हो? 6 साल से। किस चीज़ का धंधा करते हो? भाजी का। भाजी का धंधा कर रहे हो। तो तुमको कभी ऐसा लगा कि यहाँ पे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं आपको धंधा करने से मना करते, कभी परेशान करते हैं? कोई भी मना नहीं करता। कोई भी मना नहीं करता। अच्छा, तो ये जो पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है, जिस तरीके से मुस्लिम समाज के जो फेरी वाले आप ही के भाई लोग हैं जो धंधा करते हैं छोटा मोटा, गांव-गांव शहर जाके मतलब हाथ गाड़ी के ऊपर फेरी करके, तो उनको जो परेशान किया जा रहा है उस बारे में आपका क्या कहना है? गलत है वो। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, तो देखा दोस्तों, ये वो लोग हैं जो यही मुमरा में मतलब धंधा करते हैं, हॉकर से ये लोग, लेकिन इनका ये कहना है कि हमें यहाँ मुमरा में कोई परेशानी नहीं, हमें कोई यहाँ पे परेशान नहीं करता है। इतने सालों से वो धंधा कर रहे हैं और भी कुछ भाई लोग यहाँ पे मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? मंगरू। मंगरू, आप कहाँ से? आप यूपी से? ऊपी से। अच्छा, तो यहाँ कितने सालों से धंधा कर रहे हो? यहाँ 6 साल से। 6 साल से। किस चीज़ का धंधा करते हो? फल का। फल फ्रूट का धंधा हाँ। करते हो। तो आपको कभी ऐसा लगा कि यहाँ के मुस्लिम जो है वो आपको परेशान करते हैं? नहीं, कभी नहीं आप जो धंधा लगाते हैं, नहीं, कोई नहीं परेशान। कभी आपको भगाने की किसी ने कोशिश की? नहीं, कोई नहीं भगाया। अच्छा, कोई नहीं भगाया। अच्छा, भाई क्या नाम है आपका? राधे श्याम जायसवाल। अच्छा, तो जायसवाल साहब आप कितने दिनों से यहाँ मुमरा में धंधा कर रहे हो हैं? गया 40 साल हो गए। 40 साल हो गया। अच्छा, किस चीज़ का धंधा करते हैं आप? पहले गोले का करता था, अभी नींबू शरबत का करता। अच्छा, तो राधेश्याम भाई क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मुसलमानों को जो फेरी करते हैं, धंधा करते हैं, उनको जिस तरीके से धंधा करने से रोका जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, क्या वो चीज़ आपको मुमरा में नज़र आती है? बहुत नजर आती, लेकिन वो गलत हो रहा है जो हो रहा है। नहीं, वो वहाँ पे गलत है। मुमरा में धर्म और जाति के आधार पे आपको कभी परेशान किया गया? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इतना मेरे को अच्छा लगा मुमरा, वैसा कहीं नहीं लगा। अच्छा, मुमरा में मतलब आपको कॉपरेट किया जा रहा है धंधे कॉपरेट, के हर लिए? एक चीज़ का हमको कॉपरेट रहता है। अच्छा, कभी किसी ने परेशान करने की कोशिश नहीं की? कोई नहीं किया मेरे को। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे मुमरा के बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? मुमरा के लिए, हर एक किसी के लिए कि ये गलत है जो बोला जा रहा है, अभी बताया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, ये मस्जिद का, ये सब गलत है। अच्छा, आपको कभी परेशान नहीं किया? हमको कोई परेशानी नहीं। इतना पूरा लॉकडाउन लगा, कभी कोई चीज़ का यहाँ झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, सब एक सरीका मिल के थे, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। प्यार मोहब्बत से एकदम घूमते टहलते थे, मस्त रहते थे। इतना पूरा लॉकडाउन लगा, कोई तकलीफ नहीं आया। अच्छा, तो मुमरा कैसा शहर है, मतलब क्या कहना चाहोगे मुमरा शहर के बारे में? क्या मुमरा एक नंबर 1 शहर है और कुछ नहीं, गलत नहीं, सही नहीं, सब अच्छा है। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? वशिष्ठ धर्मदेव प्रसाद। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? यूपी से? यूपी से। यूपी में किस जिले से? देवरिया जिला से। देवरिया जिले से। आप कितने सालों से धंधा कर रहे हैं मुमरा में? सन 90 से ही है, पापा है मेरे, मतलब 90 से आए थे। अच्छा, और मेरे को तो होश संभाले का सन 2000 से मैं कर रहा हूँ। तो किस चीज़ का धंधा करते फ्रूट हो? का है क्या, अपना तनवर के किनारे का धंधा करते हो? अच्छा, तनवर तो के किनारे क्या कभी मुमरा के अंदर इतने सालों से आप धंधा कर रहे हैं फ्रूट का, आपको कभी रोका गया धंधा करने से, मना किया गया, या आपको धर्म जाति के आधार पे कभी परेशान करने की कोशिश की गई मुमरा के अंदर? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं। तो ये जो पूरे देश भर में मतलब एक माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुसलमान के बीच में, और जो मुस्लिम समाज के जो हॉकर से फेरी वाले उन्हें धंधा करने से रोका जा रहा है, क्या ये सही है? गलत है। अच्छा, और मेरे हिसाब से तो ये लगता है ये सब पॉलिटिशियन है। ये सब पॉलिटिशियन है, लोगों को भड़काकर ये सब करने का। जबकि इन गरीबों का, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, इनका उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो सिर्फ परेशान किया जा रहा है, पॉलिटिशियन है कि इनको परेशान करो तो हमारे को फ़ायदा होगा, हमको वोट मिलेंगे, और कुछ नहीं। अच्छा, आप इतने सालों से यहाँ पे रहते हैं, तो कैसा लगा मुमरा शहर, और कैसा लगा मुमरा के लोग कैसे हैं, उस बारे में क्या बताना चाहोगे? भाईचारा बहुत गहरा है। कोई किसी को ये नहीं कहता कि तू हिंदू है, कोई किसी को ये नहीं कहता तू मुसलमान है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, आज तक मैं तो यही देखा हूँ कि भाईचारे में ही सब रहते हैं। कोई तकलीफ रहती तो सबसे पहले भाई ये लोग आते हैं, खड़े होते इधर आते। अगर कोई किसी को भेदभाव नहीं, धर्म जाति के आधार पे कभी भेदभाव नहीं हुआ? कभी भेदभाव नहीं हुआ, कुछ अच्छा। नहीं, कुछ नहीं, आज तक कभी नहीं। इतने सालों में कभी नहीं देखे। अच्छा,
तो मतलब मुमरा शहर भी अच्छा है, मुमरा के लोग भी मुमरा अच्छे के हैं। लोग अच्छे हैं, मुमरा का शहर अच्छा है। अच्छा आज तक कभी फसाद तो हमने सुना ही नहीं, इतने साल से रह रहे, अच्छा। कभी किसी को देखा नहीं कोई। आप खुश हैं यहाँ पे? आप खुश हैं यहाँ पे? अच्छा। आपका क्या नाम है? ये बहादुर नाम मेरा है। बहादुर। अच्छा बहादुर भाई, आप कितने सालों से धंधा कर रहे हो? मैं रहता तो बहुत साल से हूँ, लेकिन 5-6 साल इधर हो गया हमको। अच्छा, किस चीज़ का धंधा करते हो? मैं भाजी फ्रूट जो भी मिलता है सब करते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो कभी किसी मुस्लिम समाज के नहीं, लोगों ने कभी नहीं। परेशान किया आपको? कभी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, हमको यहाँ बहुत सुख सुविधा मिलता है यहाँ पे। अच्छा, आपको बहुत सुविधा मिलती है यहाँ पे? बहुत बहुत। अच्छा। बेटा क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सोनकर। हाँ? अवधेश कुमार सोनकर, अच्छा, आप भी यूपी से हैं? यूपी से, यूपी में किस जगह से? और अपना बनारस। बनारस से। तो आप बनारस में रहते हैं, मुमरा में आपको कितना साल हो गया? वो 10 साल के लगभग हुआ। 10 साल हो गए। अच्छा, तो 10 साल हो गए। आप किस चीज़ का धंधा करते हैं यहाँ पे? फ्रूट का। फ्रूट का धंधा करते हो। तो ये 10 साल हो गया आपको धंधा करते हुए, क्या कभी ऐसा हुआ कि धर्म जाति के आधार पे आपको यहाँ मुमरा के अंदर यहाँ के लोगों ने परेशान किया कि आप धंधा मत कीजिए? कोई तकलीफ नहीं था। कोई तकलीफ नहीं हुई, हमेशा लोगों ने कोऑपरेट ही किया है। हाँ। तो देखा दोस्तों, यहाँ जो हॉकर्स खड़े हुए, हमने इनमें काफ़ी हॉकर्स से बात की। जिस तरीके से देश का एक वातावरण बना हुआ है कि मुस्लिम समाज को जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को धंधा करने से रोका जा रहा है, उन्हें मना किया जा रहा है, मारा पीटा तक जा रहा है। तो मुमरा में हमने ये जानने की कोशिश की क्या मुमरा का क्या माहौल है। मुमरा में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हॉकर्स है, जो यहाँ पे धंधा लगाते, क्या उन्हें भी धर्म और जाति के आधार पे परेशान किया जा रहा है मुमरा के अंदर? क्या उन्हें धंधा करने से रोका जा रहा है? तो इन सभी लोगों का यही कहना है कि हम पिछले कई सालों से यहाँ धंधा करते, लेकिन हमें ये चीज़ नज़र ही नहीं आई, बल्कि हमको रोकने की, हमको प्रताड़ित करने के बजाय यहाँ के लोगों ने हमेशा हमें कॉपरेट ही किया। ऐसा इन सभी लोगों का कहना है। अब हम बात करेंगे, एक बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पे हैं, वो बैठे हुए लगभग 80 के ऊपर उनकी उम्र होगी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो देश के अंदर एक वातावरण बना हुआ है, जो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरतों की दीवार खड़ी की जा रही है, उस बारे में उनका क्या कहना है। और जिस तरीके से हॉकर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय के हॉकर्स को, उन्हें धंधा करने से रोका जा रहा है, गांव शहर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उस पर उनका क्या कहना है। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद अंसारी। अच्छा, तो आप कितने सालों से मुमरा में रहते हैं? तकरीबन 30 साल हो गए। अच्छा, आप 30 सालों से रहते हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त देश के जो हालात है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में एक लंबी खाई बनाई जा रही है जिससे पाटना शायद आने वाले समय में मुश्किल हो। तो ये जो नफ़रतों का माहौल खड़ा किया जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले यहाँ की तारीख़ रही है कि हमेशा हिंदू मुसलमान मिलजुल कर साथ में रहे हैं और कभी किसी ने किसी के साथ को कोई तकलीफ़ नहीं दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ात से सबको नफ़ा पहुँचे, और आखिरी दर्जा उसका ये है कि कम से कम उसकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो यही हमारी कोशिश होती है कि ये बेचारे गुर्बत के मारे लोग हैं, आए हुए हैं, हम इनकी मदद करें, ये अपने बाल बच्चों को परवरिश कर सकें, सही तरीके से एआनत कर सकें। यही होना चाहिए। ये लोग जो आजकल के बहकावे में आकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो ख़ुद गौर करें कि ये बेचारे हॉकर्स वगैरह गरीब बस्ती के लोग होते हैं, बाल बच्चों की परवरिश इनकी जिम्मेदारी है। उसी गर्ज से अपने गाँव को, घर को, वतन को छोड़ कर बेचारे आते हैं। अब ऐसों को हम भगाएँ और इनके माल को लूट लें, नुकसान कर दें, तो इनका सरमाया वही होता है। अगर आपने उसका नुकसान कर दिया तो बेचारे भीख मांगने पर या फिर दूसरे आगे आप बढ़कर देखेंगे तो फिर ये गलत रास्ते पर चले जाते हैं कि अब कोई रास्ता इनके सामने मुतबादिल नहीं रहता। इसलिए हम सबको मिल के रहना है और इसको समझना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ में ताउन करें, हर एक की मदद करें, किसी के साथ में कोई ऐसा भेदभाव ना करें। ये हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ है, हमेशा इससे पहले यही होता रहा है। ये इस दौर में आकर के ज़रा थोड़ा सा ये मामला ख़राब हो गया, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर दोबारा इंशाअल्लाह वो तमाम हालात वापस आ जाएंगे। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को समझें और इसको दोबारा लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं शहर के जाने माने चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब से, जिन्हें आपने शहर के, जब भी देश के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी
बात होती है, कोई सेंसिटिव इशू होता है, तो हमेशा उन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद की है। तो अब हम उन्हीं से बात कर रहे हैं कि आज जो देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से नफरतों की दीवार दो समुदाय के बीच में मतलब पैदा की जा रही है, और जो मुस्लिम समाज के जो हॉकर्स है, रेवड़ी वाले, ठेले वाले, जिस तरीके से उनको धंधा करने से रोका जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनका ठेला जो है वो पलटी किया जा रहा है, उस बारे में उनका क्या कहना है? मोइन भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे बहुत न्यूज़ कवर करते हो। आपने अंजुमन में भी आके मेरी न्यूज़ कवर किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज एक बेहतरीन न्यूज़ बना रहे आप। ये आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल के यूट्यूब चैनल चलाने वालों के दिमाग में नहीं आया कि इस तरह के न्यूज़ बनाना चाहिए करके, जिससे हमारे वतन के अंदर भाईचारा फैल सकता है, मोहब्बतें फैल सकती है करके। ये सब बच्चे खड़े हमारे ही है। ये अगर गैर मुस्लिम है, सनातन धर्म से रखते हैं, तो उनका धर्म है, वो अपना धर्म पाल सकते करके। क्यों नहीं पाल सकते? उनका फुल राइट है, उनका इस मुल्क के अंदर अपना धर्म कहीं भी जाके पाल सकते हैं करके, अपने धर्म के हिसाब से वो काम कर सकते हैं। आज ये जितने भी खड़े हैं सब हमारी साइट पे धंधा करते ही है। ये सब मेरे साइट पे धंधा करते हैं, मेरी साइट पे रहते हैं, सब मेरे साइट पे इनका माल रहता है, मेरे वॉशरूम सब ये वापरते हैं करके। हमने कभी इनको रोका नहीं करके, कभी इनको मना नहीं किया। हमने नहीं, मुमरा में किसी ने भी इनको रोका नहीं है धंधा करने से। और आपको मैं बता दूं मोइन भाई, आप देख लेना, स्टेशन से लेके कौसा तक ज़्यादा करके गैर मुस्लिम जो बच्चे हमारे, जो हमारे भाई है, ये यूपी से ज़्यादा आते हैं, यूपी से आते हैं और ये लोग धंधा करते हैं यहाँ पे। लेकिन ये बोल नहीं सकते कि किसी ने इनको, अभी हमारे दुकान, मेरी साइट के सामने कभी हमने इनसे एक लाल पाई नहीं बोला, ना कभी इनको दुख दिया। उल्टा म्यूनसिपाल्टी आती थी तो हम लोग इनके फेवर में खड़े हो जाते थे। अगर म्यूनसिपाल्टी आके इनको हैरान करती थी तो हम इनके फेवर में खड़े होते। आज देश का माहौल जो बनाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। आज कर्नाटका के अंदर देख लो क्या हो रहा है करके, किस तरह आप हमारे जो गैर मुस्लिम है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनको आप इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं, आप चढ़ा रहे हैं उनको कि मुसलमानों से फल का धंधा मत करो, मुसलमानों से ये मत करो, मुसलमान हमारे मंदिरों के पास दुकान नहीं लगाएगा, मुसलमान ड्राइवर नहीं मांगता है। क्या है ये, क्या लगा के रखा है आपने? अब ये पलावा में देख लो, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने परमिशन लेके नमाज पढ़ रहा था, बाद में उनको सोसाइटी ने उनकी परमिशन कैंसिल कर दी, पुलिस ने परमिशन कैंसिल कर दी। कितनी गलत बात है। वो 20 दिन अगर वहाँ नमाज पढ़ रहे, हो सकता है अल्लाह आपको उसमें बरकत देता। आप पूजा पाठ करो उनके साथ में, आपको कोई आपको रोकेगा नहीं। हमारे यहाँ आके आप पूजा करो, हम कभी नहीं रोकेंगे आपको करके। इनके धर्म से हम थोड़ी रख सकते। आप क्यों करते हैं ऐसा? आप वो भाईचारा हमारा वापस हमको लाना पड़ेगा, हुकूमतें नहीं लाएगी। सब भाईचारा हमको लाना पड़ेगा आपस में। ये सब हमारे बच्चे करके, मैंने मेरी साइट पे हमेशा मैं इफ्तार कराता हूँ साहब, गैर मुस्लिम बच्चों को बुला के मैं अपने साथ में इफ्तार कराता हूँ, उनको भी मालूम होना मांगता है करके। लेकिन क्यों आप गरीब को क्यों परेशान करते हो? अब मुसलमान, अब यूपी के अंदर भी देखो, रेवड़ी वाले को मना कर दिया गया, इधर आना नहीं, तेरी टांग तोड़ देंगे, तेरा सब खत्म कर देंगे। अरे वो गरीब है, ऐसे ही मरा हुआ है, वो धंधा करके अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहा है, अपने माँ बाप का पेट पाल रहा है, अपने गांव भेज रहा है। अभी ये गरीब आप देखोगे, ये धूप के अंदर, कड़कती हुई धूप के अंदर इन लोग बैठे रहते हैं पूरा दिन, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। अब उनका अगर कोई उनको परेशान करेगा तो इनकी बदवाई लगेगी साहब। हम धूप में 10 मिनट 5 मिनट नहीं खड़े सकते, मैं तो 2 मिनट नहीं खड़ा सकता। तो ये बेचारे धूप के अंदर, ऊपर कड़क धूप है और वो धूप के अंदर धंधा करते, पसीना निकलता है। नूरुद्दीन भाई, जिस तरीके से दीगर राज्य जो है देश के, वहाँ पे जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के हॉकर्स को परेशान किया जा रहा है, हमने मुमरा में वो हॉकर जो पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, हमने उनसे बात की, उनसे पूछा, तो उनका तो ये कहना है कि हमको मुमरा के अंदर काफ़ी साल हो गया धंधा करते हुए, लेकिन अभी तक किसी ने परेशान नहीं किया। मुमरा के अंदर जो एकता और अखंडता जो दिखाई देती है, लेकिन उसके विपरीत जो भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरीके से मुमरा की छवि को खराब करके लोगों के सामने पेश करता है, उस बारे में आपका क्या कहना है? जबकि मुमरा पूरे देश को एकता और अखंडता का, देखिए, मुमरा में 1984 में फसाद नहीं हुआ, 92 में फसाद नहीं हुआ। मुमरा में कभी कोई मगजमारी नहीं है। मुमरा में कोई हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं कर सकते, सब एक साथ में रहते हैं। और जब मुसलमान यहाँ कम थे, मेरे को तो 42-43 साल हो गए, जब मुसलमान कम थे यहाँ पे और हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, जब भी नहीं हुआ, ना उन्होंने हमको परेशान किया, ना हमने परेशान किया, ना हम इन बच्चों को परेशान करते हैं करके। आपके सामने मैंने भी कुरान की आयत पढ़ाऊँ, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन। अरे ये जो हम कर रहे हैं, हमारे नबी की तालीम है।
ये हमारे नबी की तालीम है। बेहतरीन नमूना बना के अल्लाह के रसूल को दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। हमारे नबी ने बताया किसी भी गरीब को तुम परेशान मत करना, किसी भी मजलूम को परेशान मत करना, उल्टा तुम गरीब का, मजलूम का, मुफलिस का, यतीम का साथ दो, वो किसी भी मजहब का हो करके। आपको पड़ोसी का हक इस्लाम बता रहा है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भी रहता है, किसी भी धर्म का आदमी रहता है और वो तुम्हारी जात से तकलीफ में है और तुम नमाज रोजे सब करते हो, तुम्हारी नमाज रोजे हज सब तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। ये तालीम है हमारे कुरान की और नबी की। हम इन बच्चों को अगर परेशान करेंगे या कोई भी मुसलमान इनको परेशान करेगा, वो अपनी नबी की तालीम पे नहीं आएगा करके। बेहतरीन है, ये बच्चों को हमेशा हम सपोर्ट करते हैं। ये हमारे यहाँ पानी, नहाना धोना, इनका खाना, बैठना, हमने बाहर पंखा भी लगाया कि आप बैठो यहाँ आराम करो करके, सब ये करते, हम कभी इनको रोकते नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, मेरे भारतवासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई आपस में भाई। ये पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में मत आओ। हम सबको भारत को अखंड बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है। आज भारत सुपर पावर है करके, समझे, और इससे पावरफुल हमको बनाना है तो हमको यूनिटी में आना पड़ेगा। अगर यूनिटी टूट गई हमारी तो आप समझते हैं कि बाहर की ताकतें बैठी है, आज उनकी पूरी निगाह हमारे मुल्क के ऊपर है, भारत के ऊपर है। वो चाहते हैं यहाँ पे डिस्टर्ब करना, लेकिन ऊपर अल्लाह और ईश्वर जो है बैठे हैं वो सब देख रहे। हमारी यूनिटी है और ये बच्चों को भी आप पूछोगे, हमेशा हम इनका साथ देंगे और ये बच्चे हमारे यहाँ बिल्कुल धंधा करेंगे, इनको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे यहाँ के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब। एक तरफ जहाँ पूरे देश भर में जो मुस्लिम समुदाय के जो हॉकर्स है, फेरी वाले, उनको जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा, उन्हें धंधा करने से रोका जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मुमरा एक ऐसा शहर जहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, चर्चित समाज सेवक लोग हैं, जिन्होंने जो यहाँ के जो मुमरा के जो गैर मुस्लिम हमारे भाई हिंदू भाई हैं, वो पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे धंधा करते हैं। तो उनको मतलब यहाँ पे धंधा करने के लिए, ना केवल धंधा करने के लिए बल्कि उनके रहने का भी और मतलब खाने पीने का, नहाने धोने का भी इंतज़ाम किया है नूरुद्दीन नाइक साहब ने। हमारे मुमरा में ऐसे भी लोग रहते हैं। तो जब हमने यहाँ पे ये जो हॉकर्स है, ये तनवर नगर का इलाका है, ये यहीं पे धंधा करते, पिछले काफ़ी सालों से धंधा करते। जब हमने इनसे बात की, इनसे पूछा, इनसे सवालात किए कि क्या कभी मुमरा में भी आपको एक जिस तरीके से दूसरे राज्य में मुस्लिम समाज के लोगों को रोका जा रहा है धंधा करने से, कभी आपको यहाँ पे रोका गया, परेशान किया गया? तो इन सभी लोगों का यही कहना है कि मतलब हमें मुमरा के अंदर वो चीज़ देखने को नहीं मिली। हमें ना तो कभी धंधा करने से रोका गया, ना मना किया गया और ना ही हमारे साथ मारपीट की गई। इन सभी लोगों ने यही कुछ कहा है। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि कोई भी धर्म हो, वो ये नहीं सिखाता कि एक दूसरे से नफ़रत की जाए, एक दूसरे के को मतलब परेशान किया जाए। सब लगभग जितने भी दुनिया के, विश्व के जो धर्म है, वो अमन और भाईचारे का संदेश देते हैं और उसी संदेश पे चलते हुए ये हमारा मुमरा शहर, जहाँ एकता और अखंडता आपको देखने को मिलेगी और ये पूरे देश को एक संदेश देता है कि किस तरीके से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम समुदाय पिछले काफ़ी सालों से मिलजुल के रहते चले आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से रहते चले आएंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत के साथ में। कैमरा मैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।